नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट में ना आजकल काफी हलचल मची हुई है। हर कोई ये सोच रहा है कि ये जो गिरावट है ये बस एक छोटा मोटा करेक्शन है या फिर हम किसी बड़ी मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज हर इन्वेस्टर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि मार्केट में ये जो गिरावट आई है ये सिर्फ एक टेम्पररी करेक्शन है या हम वाकई एक बेयर मार्केट में एंट्री ले चुके हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचेंगे। तो हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे कि मार्केट असल में है कहाँ। फिर ये मंदी आई क्यों, इसकी पड़ताल करेंगे। देखेंगे कि सबसे ज्यादा मार कहाँ पड़ रही है। उसके बाद रिकवरी की क्या उम्मीदें हैं, उन पर नजर डालेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अगले साइकिल के विनर्स कौन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन और सबसे पहला कदम है मार्केट की असलियत को समझना। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे खरी बात, हम किसी साइडवेज मार्केट या हल्की फुल्की सुस्ती में नहीं हैं। हम एक प्रॉपर बेयर मार्केट में हैं। और इस बात को मानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को सही नाम से नहीं बुलाएंगे हम उसके कारणों और समाधान को नहीं समझ पाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और उन घटनाओं की चेन को समझना होगा जिसने हमें आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये कहानी शुरू होती है 2022 से, जब इकोनॉमी में एक जबरदस्त बूम था। मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब जब ग्रोथ तेज होती है तो महंगाई भी सिर उठाने लगती है। तो इसी महंगाई पर लगाम लगाने के लिए 2023 के आखिर में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। अब देखिए, ऐसे फैसलों का असर ना कभी भी फौरन नहीं दिखता। इसमें 12 से 18 महीने का लैग होता है। और वही हुआ। धीरे धीरे मार्केट में पैसे की सप्लाई कम हुई, लोन मिलना मुश्किल हो गया और आज ठीक 12-18 महीने बाद हम उसी का नतीजा इस बियर मार्केट के रूप में देख रहे हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, नॉमिनल जीडीपी। अब ये क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। रियल जीडीपी ग्रोथ यानी देश की असल तरक्की प्लस इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इन दोनों को जोड़ दें तो नॉमिनल जीडीपी बन जाता है। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कंपनियों की कमाई यानी कॉर्पोरेट अर्निंग्स लगभग इसी रफ्तार से बढ़ती हैं। तो जब नॉमिनल जीडीपी की गाड़ी धीमी पड़ती है तो शेयर बाजार पर ब्रेक लगना तय ही है। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी बिल्कुल साफ कर देता है। कहाँ हम बूम के सालों में थे और अब ग्रोथ फिसलकर कहाँ आ गई है। यही वो गिरावट है, यही वो स्लोडाउन है जो कंपनियों की कमाई पर प्रेशर डाल रहा है और मार्केट में इस मंदी की सबसे बड़ी वजह है। तो ठीक है, मंदी तो है, पर इसकी चोट सबसे ज्यादा कहाँ महसूस हो रही है। चलिए अब जूम इन करते हैं और उन सेक्टर्स को देखते हैं जो इस तूफान के सेंटर में हैं। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। जब इकोनॉमी स्लो होती है तो लोग और कंपनियां कम कमाती है। इसका मतलब सरकार के पास टैक्स भी कम आता है। और जब सरकार की तिजोरी में पैसा कम आता है तो जाहिर है उसे अपने बड़े बड़े खर्चों में, जिसे हम कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें कटौती करनी पड़ती है। और इस सरकारी खर्च में कटौती का सीधा सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ता है जिनका धंधा ही सरकारी ऑर्डर्स पर चलता है। इन्हें ही हम कहते हैं B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट सेक्टर्स। इसमें आते हैं सोलर, वाटर, डिफेंस, पावर और EPC, मतलब वो कंपनियां जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। यही वो सेक्टर्स हैं जो आज सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये ज़मीनी हकीकत है। L&T जैसी दिग्गज कंपनी ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में साफ साफ कहा कि वाटर सेक्टर में स्लोडाउन है क्योंकि पेमेंट्स रिलीज नहीं हो रही हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अब जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। ये पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। स्मॉल कैप्स यानी छोटी कंपनियां, उनमें मीडियन रिटर्न -25% है, सोचिए। वहीं लार्ज कैप्स लगभग फ्लैट हैं। ये क्या दिखाता है? यही कि जब बाजार से पैसा सूखता है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा चोट छोटी कंपनियों को लगती है। हाँ, ये भी सच है कि कुछ लोग इसे लंबी अवधि के लिए एक मौका मान सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो गया है? उम्मीद की कोई किरण नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर रात की सुबह होती है। तो अब बात करते हैं उन कदमों की जो इस स्लोडाउन से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं और रिकवरी के वो कौन से बीज हैं जो अब बोए जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए दो तरफा हमला हो रहा है। एक तरफ है मॉनेटरी स्टिमुलस, मतलब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कट कर रहा है ताकि लोन लेना आसान और सस्ता हो जाए।
और दूसरी तरफ है फिस्कल स्टिमुलस, यानी सरकार टैक्स में कटौती कर रही है ताकि हम सबके हाथ में ज्यादा पैसा आए और हम ज्यादा खर्च करें, जिससे डिमांड बढ़े। और इन कोशिशों का नतीजा दिखने की उम्मीद भी है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फिस्कल ईयर 27 तक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वापस 11-11.5% पर आ सकती है। और जैसा कि हमने पहले समझा था, इसका सीधा मतलब है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी डबल डिजिट ग्रोथ की वापसी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। एक इन्वेस्टर के नजरिए से आगे क्या? अगले साइकिल के विनर्स कौन होंगे? कहाँ नजर रखनी चाहिए? देखिए, मार्केट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है जिसे सेक्टर रोटेशन कहते हैं। पिछले 1-2 साल के हीरो कौन थे? B2G सेक्टर्स, रिन्यूएबल्स, EPC, सोलर। लेकिन अब बाजी पलट रही है। फोकस अब उन सेक्टर्स पर जा रहा है जो सीधे कंज्यूमर यानी हम और आप पर निर्भर हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, कुछ चुनिंदा IT कंपनियां और ऑटो एंसिलरीज यानी गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां। तो इस पूरी एनालिसिस से की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहला और जरूरी, धैर्य। पेशेंस इज की। खासकर स्मॉल कैप्स में अभी 1-2 क्वार्टर और मुश्किल रह सकते हैं। दूसरा, कैश फ्लो पर फोकस करें। ऐसी कंपनियों को ढूंढें जिनका कैश फ्लो तगड़ा और पॉजिटिव हो। तीसरा, सेक्टर रोटेशन। ये गांठ बांध लें कि पिछले दौर के विजेता जरूरी नहीं कि अगले दौर के भी विजेता हों। और चौथा, एसेट एलोकेशन। अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना यानी अलग अलग जगह फैलाकर रखना हमेशा जरूरी होता है। ये मार्केट का एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अगली तेजी के विजेता हमेशा पिछली तेजी से अलग होते हैं। मार्केट हमेशा आगे की तरफ देखता है, पीछे की तरफ नहीं। तो हम आज की चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी का पहिया गवर्नमेंट स्पेंडिंग से घूमकर कंज्यूमर डिमांड की तरफ आएगा, वो कौन से सेक्टर्स हैं जो इस बड़े शिफ्ट को पकड़ने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में हैं? इस पर विचार करना ही आगे के लिए एक सही स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा।